औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे। आज जो नुस्खा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ वो है पथरियों के बारे में। जो पथरियाँ हमारे गुर्दे, पित्ते और मसाना वगैरह में बनती हैं। इस मरज़ के बारे में लोग बहुत परेशान हैं और इसमें काफ़ी लोग मुब्तला हैं। क्योंकि परेशानी की वजह यह है कि ये मरज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। लोगों को मैंने तड़पते हुए देखा है और अस्पतालों में जाकर एड़ियाँ रगड़ते हैं, इंतहाई तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। ये पथरी जो है बगैर ऑपरेशन करके फिर निकलवाते हैं, लेकिन ये है कि उसका कोई फ़ायदा नहीं, दोबारा बन जाती हैं। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी खिदमत में इनके बारे में जो मुफीद नुस्खा पेश करूँगा वो नहायत सादा, आसानी से बन जाने वाला और मौसर तरीन है। और इस नुस्खे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके इस्तेमाल से एक तो पथरियाँ निकल जाएंगी रेज़ा रेज़ा होकर, और दूसरा दोबारा पथरियाँ बनेंगी भी नहीं इंशाअल्लाह। इस मर्ज़ की वजूहात में गंदगी है। हम लोग सफाई नहीं रखते। खाने पीने की अशिया के बारे में ख़ुसूसन सफाई रखनी चाहिए। बाज़ारी खानों से परहेज़ करें, क्योंकि उन लोगों ने दूसरों को खिलाने होते हैं खाने, वो कहाँ सफाई करते हैं। सफाई जो है वो घर में ही मुमकिन है। आप अपने घरों में भी सफाई का एहतमाम करें। बैतुल खला के इस्तेमाल के बाद साबुन से हाथ धोएं, और जो खाने पीने वाली अशिया हैं उनमें से रेत और मिट्टी के ज़रात को अच्छी तरह अलग करें, क्योंकि जो रेत और मिट्टी हमारे जिस्म के अंदर जाती है वो गुर्दे और पित्ते वगैरह में इकट्ठी होकर पथरियों की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो लिहाजा सब्ज़ पत्तों वाली अशिया जो हैं ज़्यादा, उन में भी रेत काफ़ी मिकदार में होती है, उनको भी अच्छी तरह साफ़ करके पकाएं। तो नुस्खा समात कर लें। नमक खुर्दनी, खाने वाला नमक 1 तोला, सोडा बाइकार्ब 1 तोला, और संग दाना मुर्ग 1 तोला, मगज़ जमाल गोटा 3 माशा। नुस्खा दोबारा समात कर लें। नमक खुर्दनी यानी खाने वाला नमक 1 तोला, सोडा बाइकार्ब 1 तोला, संग दाना मुर्ग 1 तोला, और मगज़ जमाल गोटा 3 माशा। मगज़ जमाल गोटा और दूसरी अशिया को पहले अलग पीस लें। फिर मगज़ जमाल गोटा को कम अज़ कम 3 घंटे खरल करें। इसको खरल करते रहें 3 घंटे कम अज़ कम। उसके बाद उसमें दूसरी अशिया जो पिसी हुई बरीक आपने अलहदा रखी हुई होंगी वो शामिल करके सफ़ूफ बना लें। 1 से 2 माशा दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ये सारी पथरियाँ जहाँ जहाँ भी हैं रेज़ा रेज़ा होकर निकल जाएंगी और इस तकलीफ़ से मरज़ से आपको छुटकारा मिल जाएगा, और इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह दोबारा बनेंगे भी नहीं। उम्मीद है ये मुफीद नुस्खा है, इससे आप फ़ायदा उठाएंगे। इंशाअल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। अपने हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन को इजाज़त दीजिए, और इस YouTube चैनल हकीम सफदर फालिया को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ये मुफीद नुस्खा दूसरे लोगों तक भी पहुँचें और वो फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफिज़।